हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात क्या करेंगे, पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट केबीसी क्वेश्चंस जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमको केबीसी कौन बनेगा करोड़पति का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और इसकी कितना कीमत है क्वेश्चंस का वो साथ में करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, ए मॉलिक्यूल ऑफ व्हिच हैज़ मॉलिकुलर फ्रॉम H2। क्या किस अणुसूत्र का H2 फार्मूला होता है? ये सबसे आसान क्वेश्चन है, सब कर लेंगे। क्या होगा इसका H2? इतना हल्का, हाँ इतना हल्का क्वेश्चन से हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पीपीटी में हम क्या किए हैं, जो हाईलाइट कर दिए जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन हो जाएगा। इसी तरीके से आपको अगर इस और भी क्या ऐड करना है आप कमेंट में बताइएगा और ये आपको बताना। ठीक है, कैसा और इससे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दिस क्रिएचर्स हैज 6 लेग? मतलब 6 पैर किस जीव का 6 पैर होता है? इसमें से स्कॉर्पियन, ग्रास हॉपर, जैको और कॉन्डोर, ये आपका ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर 6 लेग होता है ग्रास हॉपर में, जिसको हम टिड्डा कहते हैं हिंदी में। ठीक है, टिड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, इसका हाईलाइट कर दिया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्कॉर्पियन के 8 लेग होते हैं, ग्रास हॉपर के 6 लेग होते हैं। और देखिए स्कॉर्पियन किस ग्रुप से बिलोंग करता है? ऑर्थोपोडा के एराचिडनिड्स ग्रुप से, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये देखो जैको एक रेप्टाइल्स जिसके पास 4 पैर होते हैं। कॉन्डोर एक बर्ड है, मतलब पक्षी है, जिसके 2 लेग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज़ द ओनली ऑस्ट्रेलियन विथ 10,000 रन इन ओडीआई? ओडीआई फॉर्मेट में 10,000 रन बनाने वाले इकलौते ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन कौन से हैं? इस ऑप्शन देखिए, पहला है स्टीवन स्मिथ, डॉन ब्रैडमैन, रिकी पॉन्टिंग, मैथ्यू हेडन। क्या आंसर होगा इसको? पहले आप सोचिए और हम बताते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिकी पॉन्टिंग का सब 10,000 रन पूरे करने वाले इकलौते ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये हो गया रिकी पॉन्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज माउंट एरावस? माउंट एरावस एक एक्टिव वोल्केनो है, मतलब सक्रिय जल ज्वालामुखी है, और कहाँ पे स्थित है इसका लोकेशन बताना है। तो इससे देखिए करेंट अफेयर्स अगर आप पढ़िएगा तो आप सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, क्योंकि न्यूज़ में जैसे रहेगा उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो करंट अफेयर्स करना चाहिए। आप कहीं किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये माउंट एरावस जो है एक्टिव वोल्केनो है, ये कहाँ पे स्थित है? ये है अंटार्कटिका में। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एरावस अंटार्कटिका में साउदर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, मतलब कि दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉलीवर इज ए करेंसी ऑफ व्हिच कंट्री? तो करेंसी और उसके कैपिटल, मतलब उसके कोई भी देश का राजधानी और उसका मुद्रा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया बॉलीवर। देखिए बॉलीवर दिया, बॉलीवर से इस ऑप्शन देख लेते हैं। बॉलीविया है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, वेनेजुला है, कौन सा इसमें साउंड करता है? तो बॉलीवर और बॉलीविया साउंड करता है, तो कहेंगे यही ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेनेजुला। ठीक है, तो यहाँ से खेल जाएगा आपसे एग्जामिनेशन, तो वेनेजुला इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए बोलेविया का जो है करेंसी ये है, बोलेवियानो है। और अर्जेंटीना का है अर्जेंटीनिया पैसो है। और ब्राज़ील का क्या है? ब्राज़ील रियल। ब्राज़ील वाले जिसके जिल होता है, मतलब जिसमें इंथुजियास्टिक होता है, वो इंथुसियाज्म होता है, जिसमें उत्साह होता है, वो रियल होता है। इस तरीके से नेमोनिक्स बना के आप याद रख सकते हैं। वेनेजुला का हो गया बॉलीवर। ठीक है, नेक्स्ट, मीर जाफ़र और मीर कासिम, अगर आप प्लासी और बक्सर के युद्ध पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। मीर जाफ़र और मीर कासिम कहाँ से, किस प्रोविंस से एसोसिएटेड है, मतलब किस प्रांत से एसोसिएटेड है मीर कासिम? तो आराम से हम बता देंगे कहाँ से, बंगाल से ही है, बंगाल। ठीक है, हल्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट एवर बीच गेम इन हेल्ड इन 2024? 2024 में पहले इंडिया का पहला बीच गेम हुआ था। बीच गेम में तो जानते हैं, बीच गेम्स कहाँ पे हुआ था? जगह बीच गेम कहाँ हुआ था? दीव में। कहाँ हुआ था? दीव। ये इसका तो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन था। नेक्स्ट होते हैं, सेंग्यारो एक किस तरह का प्लांट्स है? तो पौधा का रूप कौन से ग्रुप में आता है? सेंग्यारो आता है कौन से? कैक्टस में। कैक्टस प्लांट जो कि जहाँ डिजर्ट में पाया जाता है, मरुस्थल में रहता है कैक्टस, तो सेंग्यारो इज ए काइंड ऑफ कैक्टस प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दिस शेप्स डोंट हैव फोर साइड?
इसमें से कौन सा आकृति है जिसमें 4 भुजाएं नहीं होती है? नहीं होती है। तो स्क्वायर में होता है, रेक्टेंगल में होता है, रोम्बस में होता है, ऑक्टागन में नहीं होता है। ये आंसर होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10वां, व्हिच ऑफ दिस इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स? तो जीवित प्राणियों का वैज्ञानिक अध्ययन में से वैज्ञानिक अध्ययन कौन सा है? तो वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं जीवित प्राणियों, किस में करते हैं? बायोलॉजी में करते हैं। अब बायोलॉजी में अगर जूलॉजी रहता तो उसमें करते हैं, तो बायोलॉजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस, हाउ मेनी स्क्वायर इंचेस इज 1 स्क्वायर फुट? 1 स्क्वायर फुट में कितना इंचेस होता है? तो अगर 1 फुट में 12 इंच होता है तो 1 स्क्वायर फुट, 1 का स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144। तो आराम से कर लेंगे 144। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे 1997 से 1998 के बीच? तो ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आई.के. गुजराल। तो आई.के. गुजराल, तो आप प्रधानमंत्री का लिस्ट आपको एक बार देखना पड़ेगा और कौन से उसका टाइम है, टाइम लाइन्स है, वो इम्पोर्टेंट है। एक बार आपको वो झलक लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ दिस रिवर्स फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ तेलंगाना? तो तेलंगाना राज्य में कौन सी नदी बहती है? लूनी रिवर नहीं भैया, ये गुजरात साइड। गोदावरी, हाँ ये है गोदावरी, साउथ इंडिया में थे गोदावरी। गोमती तो लखनऊ में, दामोदर तो वेस्ट बंगाल में। तो गोमती नदी ऐसे मार देंगे, करेक्ट आंसर, ठीक है। 40,000 का क्वेश्चन था, 40,000 यहाँ पे देख लीजिए, 40,000 इसकी कीमत है। और कितना आसान क्वेश्चन था, 80,000 का क्वेश्चन देख लीजिए। विच नेशनल पार्क गेट्स इट्स नेम बिकॉज इट इज़ बिलीव डैट द फोर्ट इनसाइड द पार्क? ऐसा विश्वास माना जाता था कि जो इस राष्ट्रीय उद्यान में जो किला है वो राजा राम द्वारा लक्ष्मण को दिया गया है। ये कौन सा है किला? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, क्या होगा? देखिए किला पूछा है बांधव, यहाँ से ब्रोदर वाला फील आता है थोड़ा, बांधवगढ़। तो इस तरीके से हम बांधवगढ़ को टिक मार सकते हैं, बांधवगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 80,000 इसका कीमत था, ठीक है क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस स्टेट्स हैज़ मोर देन 1 लोकसभा सीट? 1 लोकसभा सीट्स, मतलब ये इंपॉर्टेंट। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक टॉपिक समझ सकते हैं कि लोकसभा सीट्स कौन से राज्य में कितना लोकसभा सीट्स है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे 1 लोकसभा सीट, मिजोरम में भी 1 लोकसभा सीट्स है, सिक्किम में भी है, नागालैंड में भी है, गोवा में नहीं है, इससे ज़्यादा है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1,60,000 इतनी कीमत है लोकसभा सीट। एक बार झलक देख लीजिए पूरे राज्य का, यूटी का, केंद्र शासित प्रदेश का, और आपका कीमत आप 1,60,000 कीमत के बराबर हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट ख्वाबनामा? ख्वाबनामा किताब किसने? तो आपका टॉपिक क्या बनेगा, बुक्स एंड ऑथर, बहुत इंपॉर्टेंट है खास करके हिस्ट्री वाले। तो ख्वाबनामा एक हैंड रिटेन बुक है, मतलब हस्तलिखित किताबें हैं, जिसमें 37 सपनों के बारे में वर्णन किया गया। वो किसके बारे में, किसने लिखा है? टीपू सुल्तान ऑप्शन है, अकबर है, सिकंदर लोदी है, बीरबल है। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का ख्वाबनामा, तो याद रखिएगा ख्वाबनामा किताब किसका है? टीपू सुल्तान का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ अगस्त 2024, फिर करंट अफेयर्स, व्हिच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व? तो 2024 के अगस्त महीने तक का रिपोर्ट के अनुसार किस कंट्री, किस देश का सबसे ज़्यादा गोल्ड का, मतलब सोना का रिजर्व्स है? तो कौन सा कंट्री होगा? ऑप्शन है चाइना, रशिया, यूएसए, सऊदी अरेबिया। इसका करेक्ट आंसर होगा यूएसए के पास, और यूएसए के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड का रिजर्व्स है। रिजर्व्स पूछा है मतलब भंडार है, ठीक है। और ये कीमत देखिए 6,40,000 का क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा। ये क्वेश्चन में जो कॉन्टेस्टेंट था वो भी इस क्वेश्चन को क्विट कर दिया यहाँ पे जाके। तो ये क्वेश्चन है, हुज लाइफ इज इन 1975 1975 साहित्य अकादमी विनिंग बायोग्राफी टाइटल्ड स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाय नीरद सी चौधरी। कह रहा है नीरद सी चौधरी द्वारा लिखित स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो किताब है, जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1975 में, ये किसके जीवन पर आधारित है? तो ऑप्शन है जेम्स प्रिंसिप, जोन्स, कनिंगम, मैक्स वेलर, सब हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बुक है ये किसके बारे में है? ये है मैक्स म्यूलर के द्वारा।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। कहीं भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी हो, घुमा फिरा के पूछ लेगा वन लाइनर का क्वेश्चन। तो 12,50,000 पे ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। ये था के विषय का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर कोई इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो ये था लास्ट स्लाइड, और ये थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट डे, ठीक है। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप बता दीजिए कि आज है रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन से रिलेटेड एक क्वेश्चन 2023 एसएससी में पूछा गया था। क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा त्यौहार है, ऑप्शंस दिया हुआ था, कौन सा त्यौहार है जिसका मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ बॉन्ड ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब बॉन्ड ऑफ प्रोटेक्शन मतलब होता है। तो ऑप्शंस ये था। तो बॉन्ड ऑफ प्रोटेक्शंस क्या है, क्या होगा, आप कमेंट में कौन से त्यौहार से रिलेटेड है बॉन्ड ऑफ प्रोटेक्शन, आपको कमेंट बताना। और ये भी बताना है कि ये त्यौहार कब मनाया जाता है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन से मंथ में मनाया जाता है, ये आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।